आज हम ईटैप को RCDC फाइल में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो ये मेरा एक G+7 का प्रोजेक्ट है जिसका यूज़ करके हम ये फ़ाइल को RCDC में इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे बीम्स। उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे बीम सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद असाइन में जाएंगे, फ्रेम में जाएंगे, उसके बाद आउटपुट स्टेशन में जाएंगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 3 रहता है, हम इसको 13 कर देंगे और अप्लाई करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। ये होने के बाद हम इसको रन एनालिसिस करेंगे। तो ये थोड़ा वक्त लेगा रन एनालिसिस होने के बाद। फिर हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे RCDC में। ओके, तो ये रन एनालिसिस हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और ईटैप डेटाबेस टेबल टू एक्सेस। एक बात का ख्याल रखना है हमें, ये जो ऑप्शन है एक्सेस फाइल का, ये जब तक ऑन नहीं होगा जब तक आपके लैपटॉप या PC में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंस्टॉल नहीं होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद तो पहले से ही मैंने सारे पॉइंट सेलेक्ट करके रखे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मॉडल डेफिनेशन, ये सारा का सारा मॉडल डेफिनेशन हमें लगेगा। उसके बाद एनालिसिस रिजल्ट्स के अंदर हमको जो डेटा लगना है, जॉइंट आउटपुट के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे स्टोरी ड्रिफ्ट्स लेंगे। उसके बाद रिएक्शन में जाएंगे, रिएक्शन में जाके जॉइंट रिएक्शन लेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, फ्रेम आउटपुट में आएंगे। फ्रेम आउटपुट में आने के बाद एलिमेंट फोर्सेस कॉलम, एलिमेंट फोर्सेस बीम, एलिमेंट फोर्सेस ब्रेस। उसके बाद हम नीचे आएंगे, स्ट्रक्चर आउटपुट में आएंगे, अदर आउटपुट आइटम्स में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टोरी फोर्सेस, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे लोड, सिलेक्ट लोड पैटर्न। यहाँ पे हम LLRF छोड़ के सभी लोड्स ले लेंगे। LLRF मतलब लाइव लोड रिडक्शन फैक्टर, जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ओके पे क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट लोड केसेस में जाएंगे। यहाँ पे हम मॉडल छोड़ के सारे लोड्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट कॉम्बो पे जाएंगे। ये सारे लोड कॉम्बिनेशन हमको डिफ़ाइन करना होता है, तो उसके बाद ही यहाँ पे शो होते हैं। तो ये सारे लोड कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके क्लिक होने के बाद यहाँ पे मीटर को mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन को किलो न्यूटन में करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। जैसे G+7 R3 और इंटर क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा एक्सपोर्ट करेगा एक्सेस फाइल में। तो ये थोड़ा वक्त लेगा, उसके बाद ये इंपोर्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इंपोर्टिंग XML डाटा इनटू एक्सेस, ये ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार हम इंपोर्ट करके चेक करते हैं, ये हो गया है शायद। यहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ देर के लिए नाम दे देते हैं, ओके। और यहाँ से डिज़ाइन कोड सेलेक्ट कर लेना है, IS 456 2000 + 13920 2016, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, ओके पे क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कॉलम एंड फुटिंग,
कॉलम एंड वॉल ये डिज़ाइन करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेटा एनालिसिस करेगा। तो इस तरह से पूरा डेटा जो हमने ETAP से इंपोर्ट किया था वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। ओके, थैंक यू।